बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है टाइप्स ऑफ फाइल ही है, जो कि तीसरी फाइल है और ये है फ्रॉम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। तीन हम दो पहले डिस्कस कर चुके हैं। तीन टोटल फाइल्स होती हैं, फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। जो कि आपके पास पहली है जिसको हम कहते हैं यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें तीन फाइलें थी। जैसे मैं आपको सम अप करके बता दूं, उसके अंदर ट्रांजैक्शन फाइल थी, फिर मास्टर फाइल थी, फिर बैकअप फाइल थी। उसके बाद आपके पास आ गई आपकी यूजेज पॉइंट फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में दो थी इसके अंदर। एक जो पहली थी वो इसके अंदर थी डेटा फाइल और फिर प्रोग्राम फाइल। और अब जो है वो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये डेटा किस तरह का जो है वो स्टोर कर रही हैं, किस तरीके से इनकी जो डेटा को जो इनके पास आता है उसको किस तरीके से स्टोर करती हैं। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तीन है। एक का नाम है सीक्वेंशियल फाइल, एक का नाम है रैंडम फाइल और एक का नाम है इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल। तो आइए इसको शुरू कर लेते हैं। सीक्वेंशियल फाइल, सीक्वेंशियल फाइल जो होती है वो सीक्वेंस में डेटा को स्टोर करती है, यानी जैसे जैसे रिकॉर्ड इन होगा वैसे वैसे लिखा जाएगा। यानी जो फर्स्ट आएगा वो पहले रिकॉर्ड होगा, जो बाद में आने वाला होगा वो उसके पीछे रिकॉर्ड होगा, उसके पीछे रिकॉर्ड होगा। यानी इसमें हम ये कह देते हैं कि जो ये जो सीक्वेंशियल फाइल होती है इसके अंदर जो लास्ट इन हुआ होता है ना वो फर्स्ट आउट होता है। कि लीफो स्टाइल को असल में इंप्लीमेंट करते हैं कि जो आया लास्ट पे लेकिन निकलेगा वो पहले। तो सीक्वेंशियल फाइल स्टोर द डेटा इन सीक्वेंस विच कैन बी एक्सेस्ड इन एन ऑर्डर बट नॉट रैंडमली। इसको जब आप एक्सेस करोगे तो आपको एक ऑर्डर चाहिए होता है, आप उसको रैंडमली एक्सेस जो है वो नहीं कर सकते। रैंडमली से क्या मुराद है कि कोई सी भी फाइल कहीं से भी उठा ली तो वो आपका रैंडम कहलाएगा, लेकिन रैंडमली फाइल यहाँ से उठाई नहीं जा सकती। जिस सीक्वेंस में हो उस सीक्वेंस से अभी आपको फाइलों को उठाना होता है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सीक्वेंशियल फाइल्स आर आल्सो कॉल्ड, सीक्वेंशियल फाइल आल्सो कॉल्ड ऑर्डर फाइल। इनको ऑर्डर फाइल भी कहा जाता है। दीज फाइल्स टेक मोर प्रोसेसिंग टाइम, इनके अंदर प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा लगता है। एंड इन सीक्वेंशियल फाइल न्यू रिकॉर्ड इज एडेड एट द एंड ऑफ द फाइल। इसको ईओएफ कहा जाता है, एंड ऑफ फाइल। एक कैरेक्टर होता है, ईओएफ जो होता है एक कैरेक्टर होता है जो बताता है कि फाइल अब यहाँ पे एंड हो गई है। तो ये रिकॉर्ड बताता है कि कितनी फाइल के अंदर रिकॉर्ड, जहां रिकॉर्ड एंड हो जाएगा तो वहां पे आपका फाइल का एंड आ जाएगा। एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर होता है। तो जहां पे ये होगा उसके लास्ट पे फाइल आपकी ऐड होगी। और प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा लेती हैं और इनको ऑर्डर फाइल भी कहा जाता है। और ये जो है वो नया रिकॉर्ड जो भी आएगा वो उसके एंड पे ऐड होगा। डुप्लीकेट डेटा इन दीज फाइल्स इज नॉट अलाउड। इसके अंदर डुप्लीकेशन आप नहीं कर सकते। यानी एक रिकॉर्ड आपने दे दिया तो अगर आप दूसरे रिकॉर्ड, जैसे आप यही देख लें, जैसे यूट्यूब पे अगर आपने एक वीडियो कर दी है तो आप उसी अपलोड करेंगे तो उसके अंदर एरर आ जाएगा, मतलब वो पहले ही चैनल पर मौजूद है। दीज फाइल्स आर स्लोअर एज कंपेयर टू द रैंडम एंड द इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल। उनसे ये स्लो होती। सीक्वेंशियल फाइल्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर मास्टर फाइल्स। ये जो सीक्वेंशियल फाइल्स होती हैं ये मास्टर फाइल्स वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। मास्टर फाइल पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आगे इसके पॉइंट कुछ देख लीजिए। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि टेप कैसेट हो गई आर यूजुअली यूज्ड टू स्टोर दीज फाइल्स। आपने देखा होगा टेप कैसेट होती थी रील वाली, तो उसमें ये होता था कि जो भी आपके पास उसकी जैसे दो साइड होती थी, ए साइड बी साइड, तो अगर उसके ऊपर ए साइड के ऊपर अगर 5 ट्रैक है तो आप पहले ट्रैक प्ले कर रहे हो तो पहले से अगर आप 5वें पे जाना है तो आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। जैसे कि सीडी में हम चले जाते हैं। सीडी के अंदर क्या होता है कि आप एक्सप्लोर करें तो ट्रैक 50 नहीं है तो पहले से 50 पे आप डायरेक्टली जा सकते हैं, 50 से 25 पे आ सकते हैं, 25 से 12 पे जा सकते हैं, कहीं पे भी उसको मूव किया जाए, वो रैंडम है। लेकिन जो टेप कैसेट के अंदर होता है उसके आपको या तो फॉरवर्ड करना पड़ता था या फिर उसको सुनना पड़ता था सारी को। तो ये है इसके अंदर। तो उसके बाद जो है वो रैंडम फाइल है। फाइल विच अलाउज टू राइट एंड रीड द डेटा फ्रॉम एनीवेयर इन द फाइल इज कॉल्ड रैंडम फाइल। ऐसी फाइल जो कि अलाउ करती है आपको डेटा रीड या राइट करने के लिए कहीं से भी, ठीक है, उसमें आप कहीं से भी आप उसको कर सकते हो तो वो रैंडम कहलाती है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट फाइल, क्योंकि डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है, इसको डायरेक्ट फाइल भी कहते हैं। डुप्लीकेट डेटा इज अलाउड, इसके अंदर आप डुप्लीकेशन भी ला सकते हो। एंड दीज आर फास्टर देन सीक्वेंशियल, तेज होती हैं, यानी इस पर से डेटा जल्दी से एक्सेस किया जा सकता है, फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करती हैं। दीज फाइल्स आर लेस प्रोसेसिंग टाइम, टेक द लेस प्रोसेसिंग टाइम, यानी कम प्रोसेसिंग टाइम लेती हैं। और न्यू रिकॉर्ड कैन बी एडेड एनीवेयर इन द फाइल, नॉट नेसेसरली एट द एंड ऑफ द फाइल। जो भी आप नया रिकॉर्ड आप ऐड करेंगे वो कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। स्टोरेज मीडिया जो इसके लिए यूज होता है वो सीडी, डीवीडी, यूएसबी एंड हार्ड ड्राइव्स वगैरह जो इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं फाइलों के लिए, वो इसके अंदर ये बात है। और उसके बाद एक छोटी सी यहाँ पे ये पिक्चर है। विद सीक्वेंशियल फाइल sequential access, the elements 1, 2, 3 must be processed before the element 4 processed। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला प्रोसेस हो
तो इसके लिए पहले इनको प्रोसेस करना जरूरी है। जैसे आप चाहते हो कि ये आप ऐसे देखें कि जैसे ये ईंटें पड़ी हुई हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, तो अगर आपको ये निकालनी है तो इसका मतलब पहले ये ऊपर से ये उतरेगी, फिर ये उतरेगी, फिर ये उतरेगी और फिर इसके ऊपर यहाँ पे ये आएगा। तो विद डायरेक्ट एक्सेस एलिमेंट 4 इन दिस, वो इसका फॉर्मेट ये नहीं होता, वो रैंडमली पड़े होते हैं, तो उसमें से इसको उठाया जा सकता है डायरेक्ट के अंदर, लेकिन इसके अंदर इस तरीके से नहीं किया जा सकता। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास नेक्स्ट, और वो है इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल। तो आइए हम इसको अब डिस्कस कर लेते हैं। इंडेक्स सीक्वेंशियल क्या है? इंडेक्स सीक्वेंशियल जो कि डेफिनेशन इसकी है, डेफिनेशन आप देख लें यहाँ पे, फाइल विच आर स्टोर्ड इन अ सीक्वेंस एंड कैन बी एक्सेस सीक्वेंशली आर रैंडमली। सीक्वेंस पे भी हो सकती है, और ये इसमें जो स्टोरेज होती है वो सीक्वेंस के अंदर होती है, और इसको जो एक्सेस किया जा सकता है वो सीक्वेंशली भी किया जा सकता है, उसको रैंडमली भी किया जा सकता है, आर कॉल्ड इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल। दीज फाइल्स आर the combo of the direct and the random file, and these are faster than direct and the random files, and these files take the less processing time, and duplicate data is not allowed in these files। इसके अंदर duplication वगैरह नहीं होती सीक्वेंस में है, लेकिन इसको एक्सेस आप रैंडमली भी कर सकते हो और आप इसको सीक्वेंस के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो। न्यू रिकॉर्ड कैन बी एडेड अंडर द रेलेवेंट की एट्रीब्यूट ऑफ द फील्ड इन अ सीक्वेंशियल। इसके अंदर एक की एट्रीब्यूट होता है, उसकी अकॉर्डिंगली इसको जो है वो वहां पे स्टोर किए जाते हैं। एंड दीज फाइल टेक मोर स्पेस ऑन द स्टोरेज मीडिया, ये ज्यादा जगह लेती हैं। एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल, इनको इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल भी कहा जाता है। और इंडेक्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल। इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल तो ऊपर भी नाम है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये था जी यहाँ तक, और आगे डेटाबेस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, अच्छी नहीं लगी तो इसको कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।